हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 21 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज गिवन ए $250 million लोन फॉर द साल्ट प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। विश्व बैंक ने किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है आंध्र प्रदेश की जो है ये प्रोजेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व बैंक ने राज्य सरकार के द्वारा लागू किए गए पथ प्रदर्शक सुधारों की सराहना में आंध्र के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना को समर्थन देने के लिए $250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया है। और विशेष मुख्य सचिव बी राजशेखर के अनुसार साल्ट परियोजना के तहत शुरू किए गए सुधारों ने शिक्षा प्रदान करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाया है और परिणाम उत्साहजनक जो है ये इसके रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में स्कूली शिक्षा पर लगभग 53,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022 और 23 के अंदर 40,31,239 से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्लोवाक रिपब्लिक इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं अपूर्वा जो श्रीवास्तव है, इनको किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विदेश सेवा अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है। 2001 बैच की ये एक अधिकारी, वह वर्तमान में टोरंटो में भारत के वाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत के रूप में ये कार्य कर रही है और इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों पर काम किया और अन्य स्थानों के अलावा काठमांडू और पेरिस में ये तैनात रही है। स्लोवाकिया आधिकारिक तौर पर स्लोवाक गणराज्य मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ ये देश है और इसकी सीमा उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन और दक्षिण में हंगरी और दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया और उत्तर पश्चिमी चेक गणराज्य से लगती है। और स्लोवाकिया एक विकसित देश है जिसकी उन्नत उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है और मानव विकास सूचकांक में बहुत उच्च रैंकिंग है। यह नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, इंटरनेट स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन और शांति के मापन में भी अनुकूल प्रदर्शन करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन T20 वर्ल्ड कप। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अयान अफजल खान जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में हो गई है और टूर्नामेंट के पहले ही दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया क्योंकि एक सबसे युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरा और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यूएई की टीम के ऑलराउंडर अयान अफजल खान जैसे ही नीदरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2022 के मैच में खेलने उतरे तो वे सबसे युवा खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले ये बन गए हैं। और 16 वर्षीय अयान खान एक प्रतिभाशाली ऑलराउंडर है जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हुए हैं। अभी तक मोहम्मद आमिर T20 विश्व कप में खेलने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड अयान खान ने अपने नाम कर लिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, in which hosting city of India the 90th General Assembly of Interpol has been held। भारत के किस मेजबानी शहर में इंटरपोल की 90वीं
महासभा आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत इस साल 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है, जिसमें सभी 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दुनिया भर में सामान्य अपराधों की रोकथाम और दमन की दिशा में सभी पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंटरपोल की साल में एक बार बैठक होती है और इस महासभा में प्रतिनिधि ज़्यादातर पुलिस प्रमुख और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इंटरपोल महासभा का उद्देश्य संगठन के लिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों और साधनों का निर्धारण करना है और ये अगले वर्ष के लिए गतिविधियों और वित्तीय नीति के कार्यक्रम की समीक्षा और अनुमोदन करेगा। ये कार्यकारी समिति के सदस्यों का भी चुनाव करता है और इसमें लगभग 2000 विदेशी गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें 195 देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, पुलिस अधिकारी और सहयोगी स्टाफ के साथ साथ इंटरपोल के प्रधान कार्यालय के प्रतिनिधि और भारतीय अधिकारी और मीडिया शामिल होंगे। भारत 25 साल में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्योत्सव ऑर्गेनाइज इन 2022? तीसरा विश्व कुचिपुड़ी जो नाट्योत्सव है ये 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश में 3 दिनों तक शुरू किया गया है और कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार वेम्पति चीन सत्यम की 93वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लगभग 3000 कुचिपुड़ी कलाकार नृत्य महोत्सव में भाग लेंगे और उत्सव का दिलचस्प हिस्सा यह है कि कुचिपुड़ी नृत्य के छात्र प्रत्येक दिन महावृंदा नाट्यम जो है एक भव्य प्रदर्शन ये देने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर द वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग इज गोइंग टू बी हेल्ड? महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष आयोजित होने वाले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 2023 के अंदर आयोजन होने वाला है। इसका 20 का करेक्ट आंसर है। बीसीसीआई की सालाना बैठक में महिला आईपीएल पर आधिकारिक मोहर लग गई है और इस लीग का जो पहला सीजन है ये मार्च 2023 में आयोजित होगा। मुंबई में एजीएम की 91वीं बैठक में महिला आईपीएल सहित कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है और भारत के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी को बोर्ड का 36वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह सौरव गांगुली की जगह लेने वाले हैं। महिला आईपीएल के पहले संस्करण में 5 टीमें होंगी और मार्च 2023 में पुरुषों के आईपीएल से ठीक पहले यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 20 लीग मैच होंगे जिनमें टीमें एक दूसरे से 2 बार खेलेंगी। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम को फाइनल में सीधे प्रवेश मिलेगा, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर में भिड़ेंगी। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन हर्डलर टू ब्रेक द 30 सेकेंड बैरियर? 13 सेकेंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है ज्योति याराजी बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ज्योति याराजी बेंगलोर में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 मीटर बाधा दौड़ में दूसरी बार लीगल 13 जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है। रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाली 23 वर्षीय याराजी ने 12.82 सेकंड में जीत हासिल की और 0.9 मीटर पर सेकंड पड़ने वाली विंड गेज के साथ उन्हें दूसरी बार अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड जीत इन्होंने हासिल की है। 8 नंबर क्वेश्चन है, in the year 2022 which month has been decided to be celebrated as Punjabi month dedicated to the mother tongue of Punjabi? वर्ष 2022 में किस माह को पंजाबी मातृभाषा को समर्पित पंजाबी माह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
नवंबर जो मंथ है इसको मनाने का फैसला किया गया है। भाषा विभाग की तरफ से पंजाबी मातृभाषा को समर्पित पूरे नवंबर महीने को पंजाबी माह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है, जिसके अंतर्गत साहित्य की अलग अलग विधाओं से संबंधित महीना भर जो है ये राज्य के अलग अलग स्थानों पर राज्य और जिला स्तरीय समागम करवाए जाएंगे और अपनी रचनाओं लेखनी से पंजाबी भाषा को समृद्धता प्रदान करने वाली महान शख्सियत को समर्पित समागम भी करवाए जाएंगे। पंजाबी माह की शुरुआत 1 नवंबर को भाषा भवन पटियाला में राज्य स्तरीय समागम के द्वारा होगी, जिसके बाद पूरा महीना राज्य के अलग अलग स्थानों पर रोजमर्रा के प्रोग्राम होने वाले हैं और महीने के दौरान 7 राज्य स्तरीय और बाकी जिला स्तरीय समागम होंगे और हर जिले में कम से कम एक समागम होगा। समागमों में लेखकों के साथ साक्षात्कार, कवि दरबार, साहित्य प्रश्नोत्तरी मुकाबला, कोरियोग्राफी, लोकधारा, लोकभाषा, लोकगीत मुकाबले, साहित्य सृजन करना और कविता गान मुकाबले, नाटक, मेला और पुस्तक विमोचन समागम, परंपरागत लोक गायकी समागम, ये सब कुछ जो है यहाँ पे करवाए जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द एक्सरसाइज स्टीड फास्ट नून? किस संगठन ने अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नाटो के द्वारा की गई है, ए इसका करेक्ट आंसर है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन के सदस्य स्टेड फास्ट नून नामक एक परमाणु अभ्यास करने की योजना जो है ये बना रहे हैं। स्टेड फास्ट नून अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा और ये 1 सप्ताह से अधिक समय तक चलेगा। फरवरी 2022 में रूस के द्वारा यूक्रेन में एक सैन्य अभियान शुरू करने से पहले इसकी योजना बनाई गई थी और इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू विमानों की भागीदारी शामिल होगी। हालांकि इसमें कोई जीवित बम शामिल नहीं होगा और इस अभ्यास में नाटो के 30 में से 14 सदस्य भाग लेंगे। पारंपरिक जेट, निगरानी और ईंधन भरने वाले विमान नियमित रूप से इस अभ्यास में भाग लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय बंधन बैंक एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया गया है सौरव गांगुली को, सी इसका करेक्ट आंसर है। समावेशी बैंकिंग के साथ सार्वभौमिक बैंक बंधन बैंक ने घोषणा की है कि उन्होंने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्यार से दादा और भारतीय क्रिकेट का महाराजा कहा जाता है सौरव गांगुली को और सौरव गांगुली बैंक के ब्रांड संदेश को बढ़ाने और बैंक के उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करने में मदद करेगा और दोनों ब्रांड समान मूल्य साझा करते हैं। बंधन बैंक एक अखिल भारतीय बैंक है जो अपने 5,644 बैंकिंग के माध्यम से बड़े या छोटे सभी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। आउटलेट देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 34 में फैले हुए हैं। बंधन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। सीईओ है इसके चंद्रशेखर घोष और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता के अंदर है। चलिए टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज करें तो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पुण्यकोटि दत्तू, जो योजना है कर्नाटका गवर्नमेंट की ये योजना है, तो ये बने हैं किच्चा सुदीप। ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। फर्स्ट ब्रांड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेटको के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। ऑनलाइन बस टिकटिंग जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रेड बस, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अल्लू अर्जुन। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एशियन पेंट स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक, तो ये बने हैं रणबीर कपूर और पीवी सिंधु। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये केरला के अंदर होने वाली है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये श्रीलंका को हरा के जीता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अश्वनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भुवनेश्वर के अंदर किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ओडिशा के अंदर किया गया है।
5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाला है कतर करने वाला है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2023 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया जाने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सैन डिएगो ओपन टाइटल का जो खिताब है ये किसने अपने नाम किया है? तो ये ईगा स्वेटेक को मिला है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाया जाएगा? तो ये जापान के अंदर हटाया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा को, ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पे है? तो जो भारत है ये तीसरे स्थान पे है, 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग ने किसी अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।